ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माँ लक्ष्मी व्रत के बारे में, जो कि मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के गुरुवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, गुरुवार का व्रत जब हम करते हैं, श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना की जाती है। लेकिन मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास में जो गुरुवार का व्रत किया जाता है, इस दिन महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यानी पद्म पुराण में वर्णित है ये जो व्रत है वो, इस व्रत के अनुसार अगर आप आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो इस दिन की पूजा से माँ लक्ष्मी इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में स्थायी वास उनका हो जाता है। तो धन संबंधी किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में समस्या है, आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, या फिर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में सदा विराजित रहे, कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी ना हो, तो इसके लिए मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को आपको माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी की पूजा करना। ये पूरा मास माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए ही समर्पित होता है। जैसे कि हम कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी गृहस्थ आश्रमी आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। तो आज के दिन हमें किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इस बार साल 2021 में अगहन का गुरुवार कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, किस तारीख को गुरुवार पड़ रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, व्रत और पूजा की विधि क्या होगी, किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये समस्त जानकारी मैं आपको इस व्रत से संबंधित आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत और पूजा विधि के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि गुरुवार साल 2021 में मार्गशीर्ष मास में कितने हैं और किस तारीख को पड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस बार जो मार्गशीर्ष मास है शुरू होगा 20 नवंबर से और समाप्त हो रहा है 19 दिसंबर को। तो पूर्णिमा तिथि 19 दिसंबर की होगी मार्गशीर्ष मास की, और गुरुवार जो पहला पड़ रहा है इस बार का वो 25 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, पहला गुरुवार मार्गशीर्ष मास का। दूसरा गुरुवार 2 दिसंबर को होगा और तीसरा गुरुवार 9 दिसंबर को है। इसके बाद जो चौथा गुरुवार हमें प्राप्त हो रहा है वो 16 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास में कुल 4 गुरुवार हैं। दोस्तों, कितने व्रत किए जाएं, ये प्रश्न होता है कि कितने गुरुवार के व्रत हमें करना चाहिए अगर हम व्रत करना चाहते हैं। तो देखिए, इस महीने में जो गुरुवार के व्रत किए जाते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ मार्गशीर्ष मास के ही गुरुवार का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। जितने भी गुरुवार इस मास में हमें प्राप्त होते हैं उन गुरुवार का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और अंतिम गुरुवार को हम इसका उद्यापन कर देते हैं। और कई लोग जैसे कि मार्गशीर्ष मास से ही गुरुवार का व्रत शुरू करते हैं, माँ लक्ष्मी के व्रत वो इस गुरुवार से शुरू करके, और उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार जैसे कुछ लोग 5 गुरुवार करते हैं, कुछ भक्त 7, 11 या 17 की संख्या में भी करते हैं, 16 की संख्या में भी करते हैं। तो ये भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो मार्गशीर्ष मास के गुरुवार विशेष रूप से किए जाते हैं वो इसी मास के गुरुवार होते हैं। 4 या 5 जितने भी गुरुवार हमें प्राप्त हो जाए उनका व्रत करके अंतिम गुरुवार को उद्यापन करना होता है। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी व्रत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा जितनी अधिक की जाए, जितनी आराधना अधिक की जाए, उतना ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बात करें गुरुवार व्रत में माँ लक्ष्मी के पूजन के महत्व के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन
माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे मन से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं और पूरे धूमधाम से माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजती हैं और उनके ऊपर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। इस व्रत को करने से धन संबंधी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो आपकी, कोई भी विशेष मनोकामना हो आपकी, इस व्रत को धारण करने से अवश्य ही दूर होती है। माँ लक्ष्मी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्रत। अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर वैसे भी माँ लक्ष्मी की कृपा तो हम सभी को चाहिए, धन कितना भी हो माँ लक्ष्मी की कृपा तो सदैव बनी रहे, इसके लिए हमेशा हमें प्रार्थना आराधना करते ही रहनी चाहिए। तो ये गुरुवार जो मार्गशीर्ष मास का होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूजा जरूर करें, संभव हो तो व्रत धारण करें। दोनों समय इस व्रत में पूजा की जाती है। और व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, आइए विधि जान लेते हैं। तो जैसे कि ये व्रत होता है गुरुवार के दिन, और गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई या बाल धोना इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए इस व्रत की तैयारी बुधवार से ही प्रारंभ हो जाती है। बुधवार के दिन घर की साफ सफाई कर लीजिए और अगर बाल धोना चाहते हैं तो वो भी आज ही धो लीजिए, क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस व्रत में पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना आज की जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी हम करते हैं, अगर गुलाबी वस्त्रों में करें या पीले वस्त्रों में करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है माँ लक्ष्मी के लिए आप चौकी की स्थापना कीजिए। चौकी के नीचे चौकी बिछाने से पहले आप स्वास्तिक या फिर रंगोली जरूर बना लीजिए, क्योंकि इस व्रत में, इस पूजा में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाने का बहुत विशेष नियम है। तो घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बनाई जाती है, आंगन में भी बनाई जाती है और जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर भी रंगोली बनाई जाती है। अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो हर जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं और चावल का आप घोल बनाकर भी चाहे तो रंगोली बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह भी अंकित किए जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चरण चिन्ह अंकित किए जाते हैं आती हुई लक्ष्मी के। और इसके बाद घर के आंगन में, पूजा स्थल पर, पूरे घर में जैसे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, इस प्रकार से चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। ये भी आप हल्दी, कुमकुम या चावल के घोल से बना सकते हैं, जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो। घर के मुख्य द्वार पर जहां पर आपने रंगोली बनाई है वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो ये आप चाहे तो तिल का प्रयोग कर सकते हैं दीपक में, या चाहे तो शुद्ध घी का। वैसे माँ लक्ष्मी की पूजा में शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो आप चौकी स्थापित कर रहे हैं, विधि विधान से चौकी स्थापित करके पूजा कीजिए। चौकी की स्थापना में इस व्रत में दोस्तों माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है कलश और नारियल के स्वरूप में की जाती है। तो कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर पंचपल्लव रखकर उस पर ही आपको एक नारियल स्थापित करना होता है। नारियल पर चुन्नी, पुष्प इत्यादि लगाकर उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप दिया जाता है। तो जब आप कलश स्थापित करते हैं, कलश में आपको क्या चीज़ें डालनी है? आपको शुद्ध जल डालना है, गंगा जल डालना है। इसके अलावा आप उसमें हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, हल्दी साबुत हल्दी, और इसके अलावा सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर आप पंचपल्लव रखकर उसके ऊपर आपको नारियल रखना होता है। इस प्रकार से आप कलश की स्थापना करें, माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की स्थापना कीजिए उसी चौकी पर। और इसके अलावा अगर आपके पास शंख उपलब्ध है तो शंख की पूजा का मार्गशीर्ष मास में और माँ लक्ष्मी के पूजन में विशेष महत्व है। तो अगर उपलब्ध है तो जरूर स्थापित कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो भगवान गणेश की अगर आपके पास मूर्ति है स्थापित कीजिए। अगर मूर्ति ना हो तो ऐसे में आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी थोड़े से अक्षत और पान के पत्ते पर थोड़ा सा अक्षत रखकर उस पर आप गणेश जी की स्थापना करके पहले उनका पूजन कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए। देखिए, जब भी हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो हमेशा हमें श्री हरि विष्णु या गणेश जी के साथ ही करनी चाहिए। तो जब हम दीपावली पर पूजा करते हैं गणेश जी के साथ करते हैं, और बाकी के दिनों में जब भी आप पूजा करें माँ लक्ष्मी की, आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का
विधिवत संयुक्त रूप से पूजा करें। इससे गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती हैं और जहां पर श्री हरि विष्णु की पूजा होती है माँ लक्ष्मी वहां अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और वहां वो स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा सर्वत्र हमेशा जो है वो एक साथ करनी चाहिए, जिससे कि हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जिस प्रकार से हमने दीपावली पर पूजा की उसी प्रकार से इसमें भी पूजा की जाती है। और जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के नीचे भी आपको चावल रखना होता है। आप चाहें तो थोड़े से पीले चावल जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, ऐसे चावल पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें थोड़ा सा हल्दी या केसर डालकर रंग करके और फिर आप उस कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश के नीचे आप रख दीजिए, उसके बाद कलश की स्थापना कीजिए। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। इस पूजा में विशेषकर धान की बालियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम सिंहासन को सजाते हैं, माँ लक्ष्मी के आसन को सजाते हैं या अर्पित करते हैं माँ को धान की बालियां। आंवले का प्रयोग किया जाता है, आंवले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है और सभी प्रकार के फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करें। बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। इस व्रत में अगर आप हर गुरुवार को अलग अलग प्रकार के पकवान भोग बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, मंत्र जप जरूर कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप आज के दिन जितना अधिक आप करेंगे उतना अधिक आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो किस मंत्र का आपको जप करना चाहिए? कोई भी मंत्र जो माँ लक्ष्मी का आप पहले से जपते हुए आ रहे हैं, जिनका जाप आप पहले से भी कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो पहले से जाप किसी मंत्र का, कोई विशेष सिद्धि मंत्र नहीं है, तो आप ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या कनक धारा का पाठ कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा में आप विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार होती है, जैसे सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। लेकिन कई लोग 3 बार भी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। जैसे सुबह पूजा करेंगे, दोपहर में भी पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र पढ़ते हैं और इसके साथ ही भोग अर्पित करते हैं और शाम के समय भी भोग लगाते हैं। जो भी भोजन आपके घर में बनता है वो शुद्ध सात्विक भोजन होता है। जैसे कि जो भी आप भोजन बनाएंगे आज के दिन, उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं प्रयोग किया जाता है। तो पूरी हलवे का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा ही दिन यानी कि मार्गशीर्ष मास का जो गुरुवार का व्रत धारण करते हैं या पूजा करते हैं, पूरे दिन माँ लक्ष्मी की सेवा में, पूरे दिन माँ लक्ष्मी की आराधना में लगे रहते हैं। तो इसलिए आज के दिन जब पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। साधक पूरी तरह से लक्ष्मी की आराधना में ही जब मग्न होता है तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। शाम के समय इस व्रत में भोजन किया जाता है। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जो प्रसाद आपने माँ को अर्पित किया है, उसी प्रसाद में आप उस परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करते हैं और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। कई लोग निर्जल भी व्रत धारण करते हैं, तो ये साधक की अपनी इच्छा होती है। अगर आप निर्जल व्रत रहते हैं तब तो आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फलाहार से व्रत रखते हैं तो दूध, फल, मिठाई, कुछ भी जिसमें अन्न ना हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग आप दिन में कर सकते हैं खाने में। और शाम के समय फिर आप अन्न का भी भोग ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि जो हम प्रसाद माँ को अर्पित करते हैं उसको आप भोजन स्वरूप में या अलग से भी भोजन लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चौकी कब हटानी चाहिए। क्या हम शाम को चौकी हटा दें पूजा के बाद? देखिए, जब हम गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, पूरे दिन माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, तो चौकी हमें शुक्रवार को सुबह हटानी चाहिए। मतलब गुरुवार के दिन आप चौकी पे से कोई भी चीज़ नहीं उठाएंगे सिवाय प्रसाद और भोग के। बाकी सभी चीज़ें, जैसे कि आपने कलश की स्थापना की है या फिर जो फूल इत्यादि अर्पित किए हैं, वो सभी चीज़ें उस दिन वहीं रहेंगी, चौकी पर रहेंगी। आप तीनों समय या दोनों समय, जैसी भी आपकी इच्छा हो, आप पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भोग अर्पित करें, उनकी आरती करें। उसके बाद आप चौकी को हटा सकते हैं, यानी कि चौकी को हिलाकर, यानी कि कलश को हिलाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ें आप उठाते हैं उन चीज़ों का क्या करना चाहिए? देखिए, जो कपड़ा होता है उसी कपड़े का प्रयोग आप 4 गुरुवार या 5 गुरुवार, जितने भी गुरुवार आप करना चाहते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पूरे 4 गुरुवार आप व्रत करते हैं या 5 गुरुवार जो भी मार्गशीर्ष मास में आते हैं गुरुवार, उस व्रत को करते हैं, तो हर गुरुवार में नारियल यही प्रयोग किया जाता है। यानी आप नारियल हटाकर साफ तरीके से रख दीजिए कपड़े के साथ ही, और उसके बाद आप अगले गुरुवार को फिर इसी नारियल को कलश पर स्थापित करते हैं। कलश भी वही होता है, बस आप धोकर हटा दीजिए। उस जल को आप
किसी भी गमले में डाल सकते हैं, तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, अपने घर में पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। घर के सदस्य उस जल में से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभिमंत्रित जल होता है, तो इससे विशेष आशीर्वाद आपको माँ लक्ष्मी का प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बार आप पंच पल्लव नया लगाएंगे, जो कि आम के पत्ते या पान के पत्ते आप प्रयोग करेंगे। अक्षत इत्यादि जो हम कलश में डालते हैं वो अगली बार नया होगा, लेकिन नारियल यही प्रयोग किया जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति प्रतिमा है वो आप अपने मंदिर में रख दीजिए जहां पर वो पहले थी। इसी प्रकार से हर गुरुवार को आपका व्रत करना है और शुक्रवार के दिन चौकी उठाकर आप माँ लक्ष्मी के इस व्रत का विसर्जन करते हैं। अंतिम गुरुवार को आप इस व्रत का उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन के दिन पूजा इसी प्रकार से की जाती है, लेकिन इस उद्यापन के दिन आप 5 या 7 अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को या कन्या को घर में बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनको लक्ष्मी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि मैं आपको आगे वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, अब बात करें कि अगर पहला गुरुवार किसी कारणवश छूट जाता है तो हम क्या आगे गुरुवार कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर किसी भी वजह से आपका पहला गुरुवार छूट जाता है, रह जाता है, नहीं कर पाते हैं शुरू, तो आप दूसरे गुरुवार से या तीसरे गुरुवार से इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास का अगर एक भी गुरुवार आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं और आपकी इच्छा होती है कि आपको ये व्रत धारण करना है, आप उस गुरुवार को मार्गशीर्ष मास में इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही इस व्रत को शुरू कर दिया, जैसे कि आप मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार से गुरुवार के व्रत को शुरू कर देते हैं और बीच में अगर आपको कोई परेशानी होती है, जैसे कि आप पीरियड से हो, तो व्रत किस प्रकार से करें? ऐसे में आपको व्रत करना है, लेकिन आप पूजा स्वयं से नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से आराधना कर सकते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य हो तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं, जैसे धूप दीप इत्यादि करवा दीजिए, या कलश की स्थापना करके अगर कोई विधिवत पूजा करने वाला हो तो आप उससे कलश की स्थापना करके भी पूजा करवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे हैं आपके तो आप चाहें तो धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित करवा सकते हैं अपने बच्चों से, और स्वयं एक जगह पर, एक स्थान पर स्नान इत्यादि करके बैठकर और मानसिक रूप से माँ की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव ना हो कि आपके घर में कोई भी नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले हो और आप धूप दीप करने में कोई भी व्यक्ति असमर्थ है, नहीं है, तो ऐसे में आप मानसिक रूप से सिर्फ पूजा कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। व्रत नहीं छोड़ना है। अगर आप व्रत शुरू करने के बाद छोड़ते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए इस व्रत को करते हुए आप मानसिक रूप से पूजा करें। जब आप साफ शुद्ध हो जाएं तो इस व्रत को फिर से उसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो भी गृहस्थ आश्रमी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इस व्रत को धारण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तो व्रत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पूजा अवश्य कीजिए, व्रत धारण कर सकते हैं तो व्रत भी धारण कीजिए। लेकिन अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या पूजा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी प्रकार से हो सके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप अधिक से अधिक करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मार्गशीर्ष मास के गुरुवार से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।